नमस्ते दोस्तों, आइए हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 16th वन चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी हम तुम लोग के लिए लास्ट टाइम जितना डिस्कस किए थे लास्ट क्लास याद करो। तुम लोग के लिए मैंने जो सवाल पिकअप किया था बीते 2 लेक्चर में, वो बेसिकली पूरा एक कह सकते हो कॉम्बो पैक था, जहाँ पे हमने सारे वो टॉपिक्स एक साथ कवर किए। हाँ, ये वर्ड मुंह से निकल गया, ऐसे देख रहा है मानो कुछ गलत बोल रही हो, हालांकि सोच के बोलते हैं, रिकॉर्डिंग जा रहा है। हाँ बोलो, तुम भी कॉम्बो कम थोड़ी ना हो। खैर देखो बात क्या है, वहाँ मेरे कहने मतलब क्या था, जिसमें कि तुमने सब कुछ एज अ मिक्सअप देख लिया, जिसमें कि तुम्हारा न्यू रेशो निकालने की नौबत आ गया था, एसआर निकालना पड़ जा रहा था, है ना। फिर उसमें तुम्हें न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका भी एंट्री बना रहे थे, जनरल एंट्री, उसे कैपिटल का गुडविल लाने का, प्लस उसमें रीवैल्यूएशन बनाना पड़ जाता लेजर अकाउंट, है ना। उसके बाद अगर रिजर्व सरप्लस अवेलेबल था, अपीयर्ड था ओल्ड बैलेंस शीट में, तो उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब ये सब कुछ एक साथ कर रहे थे ना। वो सारा अप्रोच मतलब भी आगे फिर आएगा, बट उन सारे अप्रोच को दोबारा से आने से पहले हम लोग को आज एक न्यू हेडिंग पढ़ना है, जिसका मेरा नाम क्या है, हिडन गुडविल। हम तुम लोग को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किए थे अपने लास्ट वाले क्लास में, जहां मैंने बताया था कि हम लोग जो भी लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो हमारा इनफ है। अब सिर्फ होगा क्या, जो हमने पढ़ा वो 90% के अप्रॉक्सीमेट हमारा टोटल कवर्ड कर लिया। बिग क्वेश्चन की बात करें तो बस उसमें 10% कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनिपुलेट करेगा, चेंजेस करेगा। जैसे ये एक चेंज है, मैंने सवाल छोटा पिकअप किया, यही सेम कंटेंट, ध्यान सुनना, सेम कंटेंट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स में भी सेम कंटेंट। तुम कहो सकता बड़ा सवाल कैसे 1 मार्क्स में आ सकता है, तो वहाँ तुमसे वो सिंपली कह रहा है भाई सॉल्व मत करो, सीधा आंसर दिखा दो शॉर्ट में। हम इसका आंसर बिना कॉपी पेन के डायरेक्ट क्लास से कैलकुलेटर से भी इतना शॉर्ट में हो सकता है, अगर वो ट्रिक पता है तो सेम सवाल 1 मार्क्स में आता है, सेम सवाल 3 मार्क्स में आता है, और सेम सवाल बड़े मार्क्स में एज अ पार्ट बनकर आ जाता है। बड़ा सवाल में सब कुछ रहेगा, उसमें भी एक हिस्सा रहेगा। तो तुम्हें ये अप्रोच पहले सीखना है अलग से, जब ये सीख जाओगे तब इसको जोड़ा जाएगा बिग वाले क्वेश्चन के विद इन में। क्लियर? तो अब जानो पहले ये है क्या, टॉपिक क्या लिखा है, हिडन गुडविल। इसका नौबत तब आता है जब तुम्हारे किसी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर जो आता है, तुम्हें उसका गुडविल की बात तो कर रहा है, बट कितना गुडविल लेकर आ रहा है बताएगा नहीं, और वहाँ पे तुम्हें फर्म का भी गुडविल नहीं दिया रहेगा। आमतौर पे क्या होता है ना, अगर न्यू पार्टनर आ रहा है एंड क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 गुडविल, तो लिखा हुआ है, अच्छी बात है, एंट्री बना लोगे फटाक से। बट मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 लाख कैपिटल एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुडविल, ऐसे लिखा हुआ है। कितना गुडविल वो दिया नहीं है, बट उसी के पैरेलल तुमको इन्फॉर्मेशन के लेवल पे क्या दे दिया है, फर्म का वैल्यूड गुडविल दे दिया है कम से कम। तो अगर मान लो फर्म का दिया है 1 लाख गुडविल अमाउंट, वैल्यूड वाला फर्म का 1 लाख दिया है, और वो कितने ले आ रहा है 1/5, तुम फटाक से उस 1 लाख जो फर्म गुडविल दिया है उसका 1/5 कर दो, कितना आता है 20,000, तो ऐसे पा जाओगे। बट जस्ट इमेजिन न्यू पार्टनर का गुडविल दिया नहीं है, फर्म का गुडविल भी नहीं दिया है, तब क्या करोगे? तब ऐसे केस में गुडविल बात तो कर रहा है और तुम्हें गुडविल निकालना भी है, बट इन्फॉर्मेशन तुमको मिसिंग कर दिया। कौन कौन सा मिसिंग कर दिया, ना न्यू पार्टनर गुडविल दिया हुआ है ना फर्म का दिया है, तो ऐसे केस में तुम्हें खुद से निकालना होता है बाय हिडन गुडविल फॉर्मूले के बेसिस पे। बहुत जगह पे तुम्हारी किताब जो देखोगे ना, तो स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है, बट अल्टीमेटली जैसे सॉल्व करते हो प्रोसीजर, उस प्रोसेस को तुम फॉर्मूले में लिख सकते हो जस्ट फॉर याद रखने पर्पज से। फॉर्मूला क्या है, और ये ध्यान देना, जब भी इसको अप्लाई करते हो तुम डायरेक्टली न्यू पार्टनर गुडविल कितना आएगा वो नहीं पाओगे, तुम पहले फर्म का हासिल करोगे। तो अभी क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें फर्म का गुडविल निकालना है, कौन सा वाला, वैल्यूड, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्म्स टोटल कैपिटल, ये लाइन ध्यान सुन लो जो लिख रहे हैं हम, फर्म टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कैपिटल अमाउंट। ये लाइन ध्यान से पढ़ लो,
firm's total capital as per new partner capital account, which means न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे तुम फर्म का कैपिटल अज्यूम करोगे। ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ध्यान ना, लिख देने के लिए हम यहाँ पे तुम एक तरह से क्या कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। कैसे बताती भी हमें, माइनस, ये बता रहे फॉर्मूला सिर्फ हम, माइनस, अब आगे क्या रहेगा, फर्म्स एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ध्यान देना, एक तरफ तुम क्या कह रहे हो, फर्म्स कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, और एक तरफ क्या लिख रहे हो, फर्म का टोटल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल, जिसमें कि तुम सारे पार्टनर्स का कैपिटल एक साथ लेते हो। अब ये दोनों तुम्हारे क्वेश्चन में बना बनाया नहीं दिया होता, इन दोनों का जो वैल्यू माइनस करना है ना, बना बनाया से लिखा हुआ है कि भाई ये तुमको दिया है 10 लाख, ये दिया है 8 लाख, माइनस किए आगे 2 लाख, ऐसे नहीं होता। तुम्हें इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग सॉल्व करना होता है, तो इट्स बेटर इन दोनों को सॉल्व कैसे करें वो भी जान लो। अगर तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है पहले वाले का, बहुत सिंपल है, जितना भी उस न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना भी उस न्यू पार्टनर के कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली उसके प्रॉफिट शेयर के रिवर्स ऑर्डर से। जितना भी न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के प्रॉफिट शेयर के रिवर्स ऑर्डर से। अगर 1/5 तो 5/1 क्वेश्चन में कैपिटल दिया होता है न्यू पार्टनर का, तो जब ये सॉल्व कर लोगे ना, तुम तुरंत इसका अमाउंट, इस पूरे का अमाउंट पा जाओगे। मैंने इतना लंबा स्टेटमेंट लिखा है, वो है सिंगल अमाउंट, जब सॉल्व करते हो तो सिंगल फिगर पाओगे। मैंने इलेबरेट क्यों किया, ताकि याद रख पाओ कि पहले क्या लिखते हो, फर्म का कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, जो कि इस तरह बन के निकले। अभी निकाल सॉल्व कराएंगे हम, माइनस, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, आगे देखो, फर्म्स एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसमें क्या करोगे, कुछ खास नहीं, इसमें जो ऑल पार्टनर्स रहेंगे सबका कैपिटल ऐड कर देना है। अब देखो ऑल में वो न्यू पार्टनर भी आ जाएगा, ध्यान दो पे, उस ऑल में यहाँ लिखा ना ऑल, इस ऑल में वो न्यू पार्टनर भी आ जाएगा जो अभी जुड़ रहा है। मान लो 2 पहले से हैं, एक जुड़ गया, 3 हो गए ना, तो उन तीनों का जो कैपिटल है यहाँ पे जोड़ना है। बस ये ध्यान देना, एक वर्ड लिख देना के लिए हम, वर्ड क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां में एक वर्ड लिख दिया एडजस्टेड, ये क्या होता है यहां बता देंगे। बस इतना जान लो कि इसमें हम क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं उनको सिंपली एक साथ ले लेते हैं, और यहाँ वाले पे तुम यहाँ पे न्यू पार्टनर के कैपिटल के मदद से फर्म का निकालते हो सॉल्व करके अज्यूम लेवल पे। अब ये तो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया ना, इसको प्रैक्टिकली देखो एग्जांपल से। देखो यहाँ में एक सवाल लिखा हुआ है 65 का ए, और इस टाइप का सवाल फिर से कह रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, बड़े मार्क्स में हमेशा आता है। तो पहले एक बार प्रोसीजर देख लो, हम तुम्हें इसी टॉपिक पे मिनिमम, हो सकता है मिनिमम बता रहा है, 3 सवाल आज या कल तक में लगवाएंगे। मेरा कोई मकसद तुमको आगे भागने का नहीं है, ये टॉपिक पे सवाल बनता ही बनता है एग्जाम में, तो उसको ढंग से सीखा जाएगा। आज कॉन्सेप्ट जानो, कल इसको और क्वेश्चन लगा लिया जाएगा। देखो कैसे में लिखा है, हेमंत एंड निशांत दे आर 2 पार्टनर्स, रेशो दिया है, नॉर्मली हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, यहाँ लिखा है हेमंत निशांत 2 पार्टनर्स, रेशो दिया है 3:2, ओल्ड रेशो, देयर कैपिटल इज ऑल्सो गिवन 150 एंड 130, मतलब एक का दिया 1.5 लाख, एक का दिया 1,30,000, नॉर्मल दिया है। आगे कह रहा है दे एडमिटेड सोमेश ऑन April 1 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सोमेश एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, यहाँ तक भी नॉर्मल बात लग रहा है ना, कुछ बहुत खास टिपिकल नहीं है। आगे कह दिया 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000। तुमको ये जानबूझ के देखोगे ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये एक्स्ट्रा क्यों दिया है, लॉस की बात यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, लॉस प्रॉफिट जो भी कहा होता, ये एक्स्ट्रा बातें क्या कह रहा है उसको देखा जाए क्या करना है। बाद में क्या बोल रहा है, सोमेश ब्रॉट 120 एज अ कैपिटल
इतना लिख के छोड़ दिया 120 कैपिटल, गुडविल कितना लिखा नहीं है, फुल स्टॉप। सिंपली कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है इसका, वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। सेकंड क्या, सेकंड हम अपने मन जोड़ दिए हैं, ये कहा नहीं था, जोड़े हैं कि फर्म का निकाल लेने के बाद अब सोमेश कितना गुडविल लाया होता वो भी लिखो, और तीसरा एंट्री पास करना। ये तो क्वेश्चन लिखा था, और ये सवाल फुल फ्लेश बन गया 4 नंबर का मिनिमम। ठीक है, चलो देखते कैसे करेंगे। ये तो फैक्ट है कि यहाँ पे गुडविल दिया नहीं है, बट ये तो फैक्ट है गुडविल लाएगा ही लाएगा, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट से ओपन हो जाएगा। मतलब गुडविल की बात तो हमेशा होती है, उसको तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कैसे करें अब, जब ये लिखा है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल निकालो, विच मीन्स कि यहाँ पे उस न्यू पार्टनर का गुडविल का तो एंट्री बनने वाला है। तो अमाउंट कैसे निकालें, पहले यहाँ पे हिडन है ना, सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो लिखा हुआ है, अगर तुमको सबसे पहला फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है वैल्यूड वाला बाय हिडन गुडविल मेथड से, तो फॉर्मूला क्या है, जो भी कैपिटल होता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के मदद से उसको लिखो पहले। जो मैंने यहाँ लिख के लिखा है फॉर्मूला क्या था, जितना उस न्यू पार्टनर कैपिटल है, यहाँ कितना दिख रहा है न्यू पार्टनर कैपिटल 1,20,000, उसको मल्टीप्लाई करो उसी के प्रॉफिट से, रिवर्सिंग ऑर्डर से 1/5 का रिवर्स कितना होता है। जब इतना सॉल्व करोगे ना, ये तुमको तुरंत वैल्यू मिल जाएगा इस वाले पार्ट का, जो कि ईजिली मिल जाता है। भाई कैपिटल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो उसके रिवर्स शेयर से, तुरंत पा जाओगे। अब सबसे बड़ा खेल इसके आगे वाला है, क्या लिखा हुआ है, हमें फर्म का एक्चुअल कैपिटल पता लगाना है, एक्चुअल कैपिटल। और उसमें ध्यान देना, उसमें तुम ऑल पार्टनर्स की बात करोगे, ओल्ड वालों का भी न्यू वालों का भी। बस जब ओल्ड की बात करोगे तो आप एक मैंने वर्ड जोड़ दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पता ही पहले क्या होता है, एडजस्टेड। एक होता है नॉर्मल कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन दोनों का 1.5 लाख और 1,30,000, ये नॉर्मल कैपिटल है, ठीक है। बट ये जो टर्म था एडजस्टेड, ये क्या होता है फिर, देखो नॉर्मल कैपिटल जो दिया है वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल नहीं होता है। जब तुम उस नॉर्मल कैपिटल में तमाम चीज़ें, जब वो तुम्हारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, रिजर्व सरप्लस जो भी हो, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस शीट निकालते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंडिंग में हिंट देते हो, ऐसे बोलना चाह रहे हैं हम, ये तुम्हारा हमारा रिवोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तुमने सब कुछ पुट किया, नॉर्मली सब कुछ पुट करने के बाद मान लो प्रॉफिट आया और तुमने बांट दिया वही हेमंत और निशांत में, बांट दी कोई जो भी अमाउंट आएगा, फिर तुम बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाने के बाद मान लो ये हेमंत का है, ये निशांत का है, सुमेश का है। अब यही जो इनका इन दोनों जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है वो यहाँ पुट करते हो, है ना। पुट किए, जो प्रॉफिट था रिवोल्यूशन का वो भी यहाँ ले आओगे, है ना। मान लेते हैं क्वेश्चन में 1-2 रिजर्व सरप्लस दिया होगा, जो भी दिया होगा, मान लो जनरल रिजर्व दिया है वो यहाँ ले आओगे, है ना। अभी तो न्यू पार्टनर अभी गुडविल लाया नहीं है, कितना वो खुद ही कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो उसको छोड़ो। बाकी इसके अलावा कुछ और यहाँ पे आएगा पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, अगर गुडविल निकाल रहे हो तो वो तो भी आएगा नहीं। मैंने सिर्फ लाया 3 चीज़ें, बैलेंस, रिवर्स प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व सरप्लस जो भी दिया रहेगा। सब कुछ लिखने के बाद जो यहाँ बैलेंस निकालते हो ओल्ड पार्टनर्स का, हम इसी को बोलते हैं अपना एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर। और बाकी जो न्यू पार्टनर था उसका तो कैपिटल सेम ही रहता है जो दिया रहता है क्वेश्चन में। तो यही 3 को जब जोड़ोगे, एक तो उन दोनों का एडजस्टेड वाला और न्यू पार्टनर का जो एग्जैक्टली दिया होता है, इन 3 को जब जोड़ोगे यही फिगर पाओगे, ये वाला जो लिखा है ना, फर्म्स एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जिसमें कि ओल्ड वालों का एडजस्टेड, न्यू वाले का नॉर्मल। यही 3 जब जोड़ते हो तब ये फिगर पाओगे जो यहाँ लिखने वाले हम। तो बस एक सवाल है, इतना सॉल्व करके जो यहाँ तक पहुँचते हो, यहाँ पे कोई तरीका डायरेक्टली पहुँचने का? बिल्कुल हाँ तरीका है। जो उनका कैपिटल था पहले वो ले लो, कितना था, 1.5 लाख और कितना है 1,30,000। ये तो मैंने नॉर्मल ले लिया। अब याद करो इसमें और क्या क्या आता है। अगर प्रॉफिट है रिवोल्यूशन का तो उनको ऐड कर देते हो, यहाँ क्या दिया लेकिन लॉस, तो वो लॉस यहाँ पे माइनस कर दोगे। तो मैंने क्या किया, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं, लॉस है तो माइनस कर दिए। कोई रिजर्व्स अगर दिया होता तो ये सब यहाँ पे ऐड किए होते हैं। कौन सा रिजर्व,
जो लायबिलिटी में लिखा होता है तो वो सब ऐड करते हैं इसमें एडजस्टेड कैपिटल को पाने के लिए। फिर जो न्यू पार्टनर आ रहा है जो उसका भी कैपिटल है वो भी यहाँ पे ऐड करो। कितना अमाउंट दिया है? 1,20,000। ये ध्यान देना सिर्फ कि जो ये सॉल्व किया पहला वाला ये तुमको मिलता है उन दो ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और ये तो तुमको दिया हुआ है न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया, जो ये सेगमेंट है फॉर्मूले का, यहाँ पे तुम उन पार्टनर्स के एक्चुअल कैपिटल को लिख रहे हो और यहाँ पे फर्म का कैपिटल बना रहे हो इमेजिनरी लेवल पे कि उस न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना फर्म का रहा होगा वो निकालो, और यहाँ तुम फर्म का निकालो फिर से बट एक्चुअल वाला निकाल रहे हो, जहाँ पे तुमने ऑल थ्री पार्टनर्स हेमंत, निशांत एंड सुमेश, इन तीनों का जो एक्चुअल कैपिटल है फर्म के अंदर वो तुमने निकाला है एक्चुअल वाला, जिसमें तुमने सब कुछ सॉल्व कर लिया उनका कैपिटल। इफ क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस दिया है, जो भी दिया है रिजर्व दिया है तो लायबिलिटी साइड वाला ऐड कर देना, लॉस का दिया है एसेट साइड माइनस कर देना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देगा तो ऐड, लॉस देगा माइनस। ये सब करने के बाद तुम एक्चुअली यही फिगर पाते हो, ये वाला जो मैंने वहाँ लिख दिया एक साथ, और बाकी तो निकाल ही चुके थे। अब सॉल्व करो कितना आ गई है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा 6 लाख, यहाँ कितना आएगा, नहीं 3,80,000 आएगा ना, चेक कर लो तो आएगा, माइनस कितना आ गई है 2,20,000 आएगा। दिस इज बेसिकली द फर्म्स गुडविल वैल्यूड वाला, फर्म का मिल गया, मतलब तुम्हारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट, इसी फर्म के गुडविल के मदद से तुम इंस्टेंट तुरंत क्या निकालोगे, हम उस न्यू पार्टनर का गुडविल शेयर। कैसे, अगर तुम्हें सुमेश का निकालना है अमाउंट ऑफ गुडविल, कैसे निकालोगे, जितना फर्म का निकाले हो अभी जस्ट वैल्यूड वाला गुडविल अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो उस सुमेश के प्रॉफिट शेयरिंग से, जो कि ऐसे करना है 2,20,000 इंटू 1/5 को डिवाइड किया, पक्का, ठीक है। और ये जो 44 आया ये क्या है, ये वो गुडविल अमाउंट है जो सुमेश को लाना है फर्म के अंदर, और जब ला देगा मान लो तो ये पैसा कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे 1/5 कैसे पा रहा है, कुछ क्वेश्चन मेंशन था, यहाँ पे 1/5 सुमेश अपना शेयर कैसे पा रहा है ओल्ड पार्टनर से, कुछ मेंशन क्वेश्चन में नहीं। तो ये कौन सा केस हुआ, केस 1, और केस 1 मैंने हिंट दिया था कि तुरंत एसआर वहाँ पे निकाल सकते हो, कैसे, ओल्ड को ही मान लो फटाक से, यहाँ जो ओल्ड दिया 3:2, तो बेसिकली 3:2 माना क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसी सेक्रीफाइस रेशियो में हेमंत और निशांत को ये पैसा मिलेगा। तो ये तुमने भी सॉल्यूशन किया है अमाउंट का। अब एंट्री भी क्वेश्चन में कहा था ना, चलो एंट्री देख लो, रिकॉर्ड बार करते हैं। हम लोगों ने एंट्री एक नहीं कम से कम 10-12 बार किया हुआ है, दोबारा देख लो। यहाँ पैसा सब ला रहा ना, वो बस हिडन था गुडविल बट पैसा ला रहा सब कुछ। तो पहले एंट्री क्या बनेगा ये बताओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नाम क्या है, सुमेश, तो सुमेश कैपिटल, एंड दूसरा ऐसा पहले कंफर्म करो पैसा ला रहा ना वो कैश में गुडविल का, नहीं पैसा वो नहीं ला रहा है गुडविल का, मतलब कैश में नहीं ला रहा है, लाना है उसको ये 44,000 बट अभी कैश में ला नहीं रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी आएगा, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल 20 ला रहा है, और इसका नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, वो जो गुडविल का अमाउंट है 44 वो तो कैश ला नहीं रहा, तो ऐसे केस में हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट ले आते हैं, बताया था ना लास्ट टाइम। तो सुमेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे दोनों को पैसे मिलेगा। यहाँ मैंने एस क्यों लिखा, ऐसे लिखा है, हेमंत निशांत, टू हेमंत टू निशांत, और ये जो अमाउंट है 44,000 का उसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करो उसमें इन द सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज 3:2 में, मतलब 3/5 2/5 को सॉल्व किया, देखो कितना आएगा
44 इंटू ये आ रहा है तुम्हारा 26,400 और नीचे कितना आएगा 17,600। चेक कर लो तो आना चाहिए। 2 एंट्री बनना था और रेस्ट कैलकुलेशन। देखो इस टाइप का सवाल हिडन गुडविल का एग्जाम में हर बार आया है। अब ये सवाल लगवा रहे हैं, बुक से लगवा रहे हैं, कुछ दिन बीतने तो जब चैप्टर खत्म होगा तुम्हें इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम में आया हुआ है वो दिखाएंगे और तुम लोग खुद कहोगे सवाल कितना सिंपल आया था। बस हाँ ये फॉर्मूला भूलना मत कि जो सब्ट्रैक्शन करते हो उसमें क्या करते हो तुम दोनों ही केस में, ध्यान देना यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब दोनों ही केस में क्या कर रहे हो, एट द एंड हम दोनों ही केस में फर्म का ही गुडविल निकाल रहे हैं, सॉरी फर्म का कैपिटल निकाल रहे हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ तुम फर्म कैपिटल निकाले हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे, और यहाँ तुम कैपिटल निकाले हो फर्म का सबका एक्चुअल कैपिटल को जोड़ करके। सिंपल। ये सवाल हमारा बहुत काम का था, इसको एक बार ढंग से उतारो पहले। चलो अभी यहाँ पे तुम लोग से एक कंसर्न आया कि जो ये लॉस का अमाउंट है इसका भी एंट्री बनेगा, तो बना सकते हो, उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ जब बनाओगे तो याद करो तुम्हें सिखाया था कि जब लॉस होता है तो वो लॉस का अमाउंट तुम पार्टनर्स को कैसे मांगते हो, उनको डेबिट करके। तो यहाँ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, नाम क्या उनका, हेमंत और निशांत, वो ऊपर आ जाएंगे, हेमंत निशांत डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, और जो अमाउंट है 20,000 का उसको बांटो इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। कितना अमाउंट है, 20,000 बांटना हमको किसमें, इन द 3:2, जो कितना आता है 12,000 और 8,000। सही है, 3 एंट्री एंड बाकी हमारा कैलकुलेशन। अभी ये हमारा पहला सवाल था इस टॉपिक पे। हम कोशिश करेंगे तुमको भी इस टॉपिक पे कम से कम 2 सवाल और कराएंगे। मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मतलब 2-3 सवाल और करा देंगे। और एक बात हो पाए तो एक हम सवाल तुमको दे रहे हैं एज अ होमवर्क के तौर पे, ट्राई करना, नहीं कर पाओ तो हम कराएंगे। अभी कल हम डिस्कस हम लोग कर रहे थे ना, कल संडे को वाला सवाल अमन और विश्वास वाला, इसमें सवाल तुमको देख मिलेगा। अमन क्वेश्चन 63 बोल रहा हूँ, 63 में देखोगे ना, जिसमें बैलेंस शीट टोटल दिया है 5,50,000। क्वेश्चन टैली कर लो, ऊपर ही मिल जाएगा। तो उसमें नाम दिया होगा पार्टनर्स का, अमन, विश्वास एंड चेतन। चेतन न्यू पार्टनर है, अमन विश्वास ओल्ड पार्टनर्स हैं। पता है इस क्वेश्चन में खास क्या है, याद लो क्या खास था, कराया था कल, क्या खास था। जब तुम इसका बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ पे ही खास है, क्योंकि आमतौर पे तुम लोग रट तो लियो कि रिवैल्यूएशन में क्या होता है, जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट में, इनकम होगा तो क्रेडिट में, विच मीन्स कि मतलब एसेट्स घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट में, एसेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट में। याद हो गया। लेकिन होता क्या है ना कि रिवैल्यूएशन में जो कंटेंट आता है बहुत बस सिंपल आता है, लिख कर आता है कि भाई कि हाँ स्टॉक इतना था, इतना बढ़ गया, तुम तुरंत लिखते हो बाय स्टॉक करके और लिखते हो चेंज अमाउंट ना, वो इजी लगता है। इस क्वेश्चन का जो रिवैल्यूएशन का कंटेंट है 2 ही 3 है सिर्फ, बट थोड़ा टिपिकल है। उसमें बैड डेट दे दिया है, प्रोविजन दे दिया है, और क्या दिया था भाई, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, जैसा मैंने बताया पहले भी है, यहाँ पे है। तो दिमाग लगाना, ट्राई करना। कल जब मिलेंगे तो इस टॉपिक का 1-2 सवाल और करा देंगे, और इस जो क्वेश्चन में अभी वर्बल डिस्कस किए हैं, ये अमन और विश्वास वाला, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे सिर्फ इसका रीवैल्यूएशन बनवा करके। पार्टनर्स का सिंपल वो कर लो फटाक से, मेन इसका रिवैल्यूएशन है, अटेम्प्ट करना। बाकी ये क्वेश्चन देखो और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट खुद भी करना। हार्ड लगता है बट वो तब जब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।